अगर हमें बटन लगाना हो स्क्रीन पर तो हम इसे सिंपली ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे इसे ड्रॉप कर देंगे तो ये बटन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो क्या आप लोग भी एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, या फिर आपका कोई वेबसाइट है उसे आप ऐप में कन्वर्ट करना चाहते हैं नेटिव एप्लीकेशन पर, या फिर आप कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जैसे कि छोटा मोटा कोई गेमिंग एप्लीकेशन हो या किसी भी टाइप ऑफ एप्लीकेशन हो और आपको समझ लीजिए कि कोडिंग का कोई भी नॉलेज नहीं है। तो फ्रेंड्स जैसे कि बताना चाहेंगे, आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं, ऐसे टूल्स हैं जो कि ऑफर करते हैं विदाउट कोडिंग, नो कोडिंग ऐप बिल्डर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मतलब के वेबसाइट्स हैं जो कि अगर आपको एकदम भी कोडिंग का नॉलेज नहीं है तब भी आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो आज हम लोग यही बात करेंगे कि वो कौन कौन से साइट्स हैं जहाँ पे हम लोग विदाउट कोडिंग के एप्लीकेशन बना सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, और वो भी फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि ये चीज़ ऑफर करती हैं हमें, बट हम उनमें से कुछ कुछ जो अच्छे वाले हैं हम सिर्फ उनका ही बात करेंगे। ठीक है, इसमें लिस्ट में सबसे पहला नंबर पर आता है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, उसका नाम है कोड्यूलर। आपने हो सकता है नाम इससे पहले सुना ही होगा। उसका साइट का एड्रेस है codular.io। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइट का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो चुका है। मच मोर देन ए मॉडर्न ऐप क्रिएटर विदाउट कोडिंग। तो यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड स्टूडियो में एप्लीकेशन बनते हैं उसी तरह एप्लीकेशन आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बन पाता है, बट आप यहाँ पे कोई सा भी एप्लीकेशन किसी भी तरह का बना सकते हैं, बट इसके लिए भी थोड़ा सा नॉलेज लगता है। जैसे कि आप इसका डिज़ाइन तो इजीली बना लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। बाकी इसका ब्लॉक्स को थोड़ा सा समझना पड़ता है। और बाकी सारे देखिए हमारे लिस्ट में जितने भी साइट्स हैं, ठीक है, जैसे कि इसके बाद है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये भी एक ऐप बिल्डर है। तो इसका और इसका ये दोनों का प्रोसेस सेम ही है लगभग। ठीक है, इसमें भी आप डिज़ाइनर एक जगह से उठाते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, उसके बाद हमें इस पे ब्लॉक्स सेट करना पड़ता है। ब्लॉक्स हम लोग सेट करते हैं लॉजिक के लिए। ठीक है, कि जैसे फर्स्ट स्क्रीन से सेकंड स्क्रीन पर कैसे जाएंगे, सेकंड स्क्रीन से थर्ड स्क्रीन पर कैसे जाएंगे, लॉग इन लॉग आउट कब अटेम्प्ट होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग मैनेज करते हैं ब्लॉक्स के थ्रू। जैसे कि हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो पे लॉजिक्स लिखते हैं उसी तरह से यहाँ पे हम लोग ब्लॉक्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद थर्ड लिस्ट में है हमारे पास थंकेबल, वो भी सेम प्रोसेस पे काम करता है। ठीक है, उस पे भी सेम ही प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास एपीपाई ऐप मेकर। ठीक है, ये भी अच्छा खासा सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप छोटा मोटा एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं या बहुत ही कम समय में, ठीक है, बहुत ही कम समय में अगर आप लोग साइट को रेडी करना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए आपका वेबसाइट है उसको आप ऐप में कन्वर्ट करना चाहते हैं कम समय में, विद इन 2 या 5 मिनट्स के अंदर, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं appgeyser.com। ये उसके मामले में बहुत अच्छा है। वेबसाइट को बहुत ही जल्दी ये ऐप में कन्वर्ट करके दे देगा आपको। ठीक है, इस केस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा जस्ट इसका डेमो देख लेते हैं कोड्यूलर का। सारा का जितना वेबसाइट्स है वो उन सारों का मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बट कोड्यूलर का दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लॉगिन करना होगा। मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ अपने जीमेल से। ठीक है, तो इसे आप भी इसी तरह से लॉगिन कर ले। तब तक जब तक ये लोड हो रहा है तब तक मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, कि इसमें कुछ कुछ फीचर्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इन सारे साइट्सों के हैं, बट इसमें कोड्यूलर थोड़ा सा ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अब फीचर्स है, आप समझ लीजिए कि जिस तरह से एंड्रॉयड स्टूडियो में प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है, प्रोजेक्ट सोर्स कोड का एक प्रोजेक्ट होता है जो कोड कैनियन पे सेल भी होता है। कोड कैनियन से आप उसे परचेस कर सकते हैं, उसके बाद डायरेक्टली प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसी तरह से इसमें भी होता है। इसका जो प्रोजेक्ट फाइल होता है उसे हम AIA कहते हैं, वो भी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, मार्केट से आप उसे खरीद भी सकते हैं, किसी से ले भी सकते हैं। और इसका कोड्यूलर का एक कम्युनिटी भी है जहाँ पे फ्री और पेड दोनों वाले ही आपको AIA फाइल्स मिल जाएंगे। जैसे मैं ये जो प्रोजेक्ट है कुछ कुछ, ठीक है,
ड्रीम फैंटेसी एडमिन देख रहे हैं, ड्रीम फैंटेसी देख रहे हैं, ये दूसरे का ही प्रोजेक्ट है, मैंने एक जगह से ये किया हुआ था इसे, ठीक है। तो मैं इसे जस्ट इसी तरह इंपोर्ट इसलिए करके रखा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ दिखा सकूँ कि किस तरह से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आपको जो है AIA फाइल को इसमें इंपोर्ट करना रहता है, ठीक है। उसके बाद ये सारा कुछ ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इसे हम क्लोज कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है। मेरा माउस का कर्सर आप लोग देखिए, यहाँ पे ऑल कंपोनेंट्स है, ठीक है। स्टार्टिंग से मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये कुछ विजुअल्स आइटम्स है, कंपोनेंट्स है, जिसे हम लोग यूज करते हैं एप्लीकेशन पे। जैसे सबसे ऊपर है, ये देखिए बटन है। अगर हमें बटन लगाना हो स्क्रीन पर तो हम इसे सिंपली ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे इसे ड्रॉप कर देंगे, तो ये बटन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है चेक बॉक्स है, अगर हमें चेक बॉक्स लगाना हो, ठीक है। सर्कुलर प्रोग्रेस है, कस्टम प्रोग्रेस है, डेट पिकर अगर लगाना हो तो लगा सकते हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन है, इमेज लगाना हो तो इमेज लगा के हम लोग इसके जो है इमेज का प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे क्या है, ये सारे कंपोनेंट्स है जो हमें स्क्रीन पे UI बनाने के लिए यूज होता है। उसके बाद आप राइट हैंड साइड पे अगर देखेंगे, ठीक है, तो समझ लीजिए राइट हैंड साइड पे अगर यहाँ पे देखते हैं इस जगह पे, तो यहाँ पे हमें वही कंपोनेंट्स मिलता है जो कि हमने यहाँ से, ठीक है, जिसे हमने इस जगह से सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो अब इस जगह से जो जिसको हमने सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे हमें मिल जा रहा है, तो उसका प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे हमने जो बटन सेलेक्ट किया है, यहाँ पे देखिए उसका कलर, उसका फॉन्ट साइज, उसका यहाँ पे फॉन्ट टाइप फेस देखने को मिल जाता है, हाइट विड्थ, इमेज, अगर कुछ इमेज लगाना हो, ये सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ से कंट्रोल करना हो। उसके बाद अगर हमें इस एलिमेंट्स को डिलीट करना हुआ तो यहाँ पे इसे जस्ट इस तरह से सिलेक्ट करके यहाँ से हम लोग इसे डिलीट कर सकते हैं इजीली। तो ये कुछ बेसिक्स हैं इसके, ठीक है। और ये आ गया आपका लेआउट। लेआउट में भी हम लोग यहाँ से कार्ड व्यू, गर्ड व्यू, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल अरेंजमेंट, ये सारा चीज को यहाँ से पिक कर सकते हैं। उसके नीचे आता है मीडिया का ऑप्शन, QR कोड, साउंड रिकॉर्डर, ये सारे रेडीमेड इन लोगों ने बना रखा है। मतलब इतनी सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती है कि समझ लीजिए आपको ऐसा है कि आपको जिस चीज की भी जरूरत होगी वो यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा एक्स्ट्रा एड ऑन इन्होंने कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ड्राइंग के आइटम्स है कुछ, ठीक है, मैप के आइटम्स है। अगर आपके जो एप्लीकेशन है वो मैप से रिलेटेड है, जैसे ओला, उबेर, इस टाइप का कोई एप्लीकेशन है, कोई सर्विस प्रोवाइडिंग का एप्लीकेशन है, तो उसके लिए मैप बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप यहाँ से मैप के आइटम्स को ले सकते हैं। सेंसर्स के आइटम्स है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट है, ग्रेविटी सेंसर्स, बारकोड स्कैनर, यहाँ पे बहुत सारे फील्ड है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग इसे देख लेना, ठीक है। अब जो मैं यहाँ पे कोड्यूलर पे बता रहा हूँ वही चीज़ आपको यहाँ भी मिलने वाला है, यहाँ भी मिलने वाला है, ठीक है। पूरा सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप का आइटम है, बट मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से मैं कोड्यूलर पे ही आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से ये सारे साइट्स को चेक कर लें और आपके अकॉर्डिंग जो सही रहेगा आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइल्स का ऑप्शन है, देखिए क्लाउडिनरी है, क्लाउड यूज़ कर सकते हैं, फाइल है, ठीक है, स्प्रेडशीट है, SQLite है, TinyDB है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। उसके बाद कनेक्टिविटी का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ एडमिन है, ब्लूटूथ क्लाइंट सर्वर, डाउनलोड FTP, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा गूगल का भी ऑप्शन है, गूगल का फायरबेस ऑथेंटिकेशन आप डायरेक्टली यहाँ से लगा सकते हैं, गूगल मैप्स लगा सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब प्लेयर आप डायरेक्टली यहाँ से लगा सकते हैं। मोनेटाइजेशन के लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, इन ऐप बिलिंग का ऑप्शन है, ठीक है, कॉड्यूलर डोनेशन है। एडवर्टाइजिंग के लिए यहाँ पे देखिए बैनर, इंडस्ट्रियल, रिवॉर्डेड, अमेजन का ऐड है, ऐड कॉलोनी का है, फेसबुक का है, लीड बोल्ट का है, स्टार्टअप का है और यूनिटी का एड्स है। तो इतना इनफ है आपके एप्लीकेशन के लिए आई थिंक, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंशन है, UPI पेमेंट वगैरह, बहुत सारा ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और इसी ऑप्शन का यूज करके आप इजीली एक ऐप को डिजाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, जैसे इस ऐप में कितने सारे स्क्रीन हैं, देखिए स्क्रीन 1 है। अब देखिए हम लोग यहाँ से दूसरे स्क्रीन पर आ गए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये मेन स्क्रीन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ये प्ले का स्क्रीन हो गया। उसके बाद स्कोर का स्क्रीन, ये वाला स्कोर का स्क्रीन है, जो भी डेटा में वहां से आएगा
ये यहाँ पे डेटा शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फायरबेस का डेटाबेस यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। TinyDB1 ये भी यूज हुआ है। तो उसके बाद समझ लीजिए टीम का स्क्रीन है, ठीक है, किस टीम का किससे मैच है। तो इसी हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हैं एक एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो दोस्तों मेरा सजेशन यही रहेगा, मैंने आप लोगों को 3-4 साइट बताए हैं, ठीक है, नो कोड एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए। तो विदाउट कोडिंग अगर कम टाइम में एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आप इन चारों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन इसमें रहेगा क्वाड्यूलर को, क्योंकि क्वाड्यूलर थोड़ा सा अच्छा सर्विस प्रोवाइड करता है। और समझ लीजिए इसके AIA फाइल भी बहुत सारे अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि समझ लीजिए क्वाड्यूलर का ऐप को डिज़ाइन करके उसका AIA अगर सेल आउट करना चाहते हैं, ठीक है, उसका AIA सेल करना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए ईजी रहेगा, क्योंकि क्वाड्यूलर के कम्युनिटी में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डेवलपर्स हैं। उसके बाद आप सेकंड नंबर पे अगर चाहें तो न्यूट्रॉन के भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी अच्छा साइट है, अच्छा टूल्स है एप्लीकेशन बनाने के लिए, थंकेबल भी अच्छा है। तो ओवरऑल अगर मेरे सजेशन पे जाएंगे तो मैं कहूँगा क्वाड्यूलर को यूज़ कीजिए, और बाकी सारे आपके ऊपर है, आपको चारों में से कौन सा पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए। तो उसका फिर हम लोग कोर्स शुरू करेंगे स्टार्टिंग टू एंड कि किस तरह से एप्लीकेशन को उस पर बनाते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही है, तो आप जो भी कमेंट में बताएंगे मैं उसका ट्यूटोरियल आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। और अगर साइट को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है आपके लिए, ऐप गेजर। बट इसमें वैसा कुछ ऑप्शन नहीं मिलता है, ब्लॉक्स वाला कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो भी है ये सिर्फ रेडीमेड सोल्यूशन है। इस पे जाकर, इसे भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इस पे जाकर अगर आप मान लीजिए, देखिए ये पूरा रेडीमेड सोल्यूशन आता है, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, कोई डिजाइनिंग थोड़ा बहुत करना होता है, बात बाकी इस पे कोई ब्लॉक्स वगैरह का टेंशन नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए वीडियो कॉल्स एंड चैट अगर आप इससे लेते हैं, या VPN को लेते हैं, या बिजनेस वेबसाइट को लेते हैं। जैसे अगर कन्वर्ट वेबसाइट को आपको ऐप में कन्वर्ट करना है तो आपको बिजनेस वेबसाइट वाला ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही वाले ऑप्शन पे जाकर आप इजीली कोई सा भी वेबसाइट को एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इससे भी अच्छा एक बेहतर ऑप्शन है, अगर आपको वेबसाइट टू नेटिव एप्लीकेशन का एक अच्छा सा ऑप्शन चाहिए, तो आप लोग मेरे को कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइए, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा जो इससे भी अच्छा होगा, और उसमें पूरा ट्यूटोरियल मैं बता दूंगा कि किस तरह से इसे बनाते हैं वो नेटिव ऑप्शन के साथ। जैसे कि वीडियो कॉल्स एंड चैट पे हमने क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे चैट का बैकग्राउंड लाइट और समझ लीजिए कि डार्क, ये दोनों यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ से आप एक कलर सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसे नेक्स्ट कर दिए, ऐप का नेम आप कुछ भी यहाँ से रख दें, उसे आप नेक्स्ट कर दें। और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ऐप का आइकॉन है, तो इसे आप यहाँ से कस्टम आइकन पे करके अपलोड कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए ऐसे ही रख रहा हूँ। उसके बाद क्रिएट ऑप्शन पे अगर क्लिक करें आप, तो ये आपका ऐप रेडी हो जाएगा। आपको लॉगिन करने को बोलेगा, आप सिंपली लॉगिन कर लें, या फिर अगर न्यू है तो आप इसे रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे रेडी हो जाएगा। यानी समझ लीजिए कि 1 मिनट भी नहीं लगा एप्लीकेशन रेडी होने में। तो इनके पास जो है रेडीमेड सोल्यूशन है, वो आपको सिर्फ आपके नेम के साथ और आपके जो इमेजेस वगैरह हैं उसके साथ प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद समझ लीजिए कि इसमें अगर आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा, अगर आप यहाँ से ऐप में मोनेटाइजेशन वगैरह लगाना चाहते हैं तो इनका कुछ प्लान्स है। इंडिविजुअल $5 पर मंथ, मास्टर $10 और स्टार्टर $1 पर मंथ। नो एड्स, वाइड लेवल, पुश नोटिफिकेशन ये लोग प्रोवाइड करते हैं अगर आप इनका प्रो लेते हैं तो, ठीक है, प्रीमियम लेते हैं तो इसी तरह से इनमें भी कुछ कुछ प्रीमियम्स ऑप्शन होते हैं, ठीक है। न्यूट्रो हो गया, या थंकेबल हो गया, या फिर एप्पीपाई हो गया। इनमें भी कुछ कुछ समझ लीजिए कि प्रीमियम ऑप्शंस होते हैं। ये देखिए यहाँ पे इनका आपको दिख जाएगा प्लान जो है ₹699 है पर मंथ का। इसमें आपको क्या मिलता है, प्लेटफॉर्म सपोर्ट, प्रीमियम फीचर्स, ठीक है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ एंड होस्टिंग ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ऐप डाउनलोड्स, ये सारे कुछ आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। इनका जो भी है मैनुअल्स है लिखा हुआ, ठीक है। तो अब आप साइट को अगर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है,
नेटिव एप्लीकेशन पर, तो उनमें क्या होता है अलग से उसमें समझ लीजिए पुश नोटिफिकेशन लगाना या अलग से उसमें कोई सा भी एडिशनल सर्विस लगाना, तो ये लोग उन सब के लिए चार्ज करते हैं। सिंपली अगर कोई ऐप अगर आप बनाना चाहते हैं इनसे, तो सिंपल या नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगता, फ्री में आप यहाँ से एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह के मैंने आपको बताया, और जिनमें से आप क्वाड्यूलर को चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और कौन सा प्लेटफॉर्म पे आप लोग ट्यूटोरियल देखना चाहेंगे, तो उसी प्लेटफॉर्म पे मैं ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तो अगर आप लोग हमसे कोई प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं या किसी तरह का भी हेल्प चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो किसी भी वेबसाइट या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। इसी तरह से एप्लीकेशन से रिलेटेड या वेबसाइट से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा टूल्स का आप लोगों को ट्यूटोरियल चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।